अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम ले रहे हैं लेक्चर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का। ठीक है, चैप्टर हमारे पास जो था चैप्टर नंबर 5 हैलोजन्स एंड नोबल गैसेस। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे हैलोजन का लास्ट टॉपिक है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज़ होती है हम वो देखते हैं। CaCl OCl, इसको बनाया कैसे जाता है। इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज हेसेन-फ्लावर मेथड एंड सेकेंड इज बैकमन्स मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास आती है जी हेसेन-फ्लावर मेथड। इसमें क्या होता है, दोनों के अंदर बेटा रिएक्शन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन सेम है। रिएक्शन हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when chlorine give calcium ऑक्सीडाइक्लोराइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन हमारे पास दोनों ही के अंदर होगा, ये एक के अंदर नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें हम जब बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे जी हेसेन-फ्लावर की। तो हेसेन-फ्लावर का जो ऑपरेटर्स है बेसिकली वो सिंपल बेटा हमारे पास क्या होता है जी, ये ओल्ड मेथड था। ठीक है, हेसेन-फ्लावर इज अ ओल्ड मेथड वाइल बैकमन्स इज अ मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो हम पहले ओल्ड मेथड पे बात कर लेते हैं। ओल्ड मेथड हमारे पास क्या आता है, ओल्ड मेथड में हमारे पास 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स थे। ठीक है, उनको स्टेरर्स के साथ जो है वो बाइंड किया हुआ था और ऊपर की साइड से जो है हम ऐड करते हैं स्लीक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे की साइड से हम ऐड करते हैं क्लोरीन गैस। वो क्लोरीन गैस क्या करती है, स्लीक लाइम के साथ मिलती है। देन वी गेट हेयर ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaCl OCl। ठीक है, और यहाँ से फिर उसको हम आउटलेट से निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये सिंपल ये हेसेन-फ्लावर मेथड है हमारे पास कि हमारे पास क्या है 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स हैं, बीच में स्टेरर लगा हुआ है, ऊपर से स्लीक लाइम ऐड करेंगे, साइड से क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड विच इज कलेक्टेड एट द बॉटम। तो ये हमारे पास था मेथड हेसेन-फ्लावर मेथड का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर बैकमन्स मेथड की। ठीक है, सिंपल ये हेसेन-फ्लावर मेथड है जो हमारे पास जो है, इसमें हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बैकमन्स मेथड। तो बैकमन्स मेथड के अंदर भी सेम यही रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम यही है, बस डिफरेंस है थोड़ा सा कि बस ये मॉडर्न मेथड है एंड हेसेन-फ्लावर इज द ओल्ड मेथड। तो हम बैकमन्स मेथड की अगर बात करते हैं, दैट इज अ मॉडर्न मेथड। वही रिएक्शन होगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड के साथ विद वाटर गिव ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है जी, इसमें अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स हैं, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। ऐसे करके जो है वो 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इनके दरमियान जो है वो एक स्टेरर लगा हुआ है, ऊपर हॉपर बना हुआ है। इस हॉपर के थ्रू आप ऐड कर रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम, नीचे इस साइड से आप जो है वो क्लोरीन ऐड कर रहे हो, और साथ में हॉट एयर। हॉट एयर इस वजह से कि जो है ये इजीली रिएक्शन हो जाए। ठीक है, और इसको एयर टाइट कंटेनर में जो है जो हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डाइक्लोराइड, उसको हम जो है वो कलेक्ट करते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ब्लीचिंग पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में क्यों कलेक्ट किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो है उसमें से क्लोरीन जो है वो रिमूव ना हो जाए, उसमें इसका लॉस ना हो जाए। ठीक है जी, और ये मेथड जो है वो काम करता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या चीज़ है बेटा हमारे पास, काउंटर करंट मल्टीप्लायर आप लोग बायो में पढ़ते हो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो क्या करता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की या न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, सिमिलरली काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर जब ये काम कर रहा है तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का भी ये काम है इसमें कि हमारे पास जो है वो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो सके और लॉस ना हो सके। ठीक है, लॉस ना हो हमारे पास हो, हमारे पास उसकी कंजप्शन ही हो, दैट इज़ बेसिकली इज़ अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर विच इज़ यूज्ड इन बैकमन्स मेथड। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अगर हम बात करें अब, तो इसमें हमारे पास बात की जाती है जी ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 बाय 1 करके वो देख लेते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। ठीक है जी,
तो प्रॉपर्टी सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो है दैट इज द, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दैट एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है जी। तो इसकी प्रॉपर्टी ये बेसिकली प्रेजेंट है, इसकी वजह से हाइपोक्लोराइड की वजह से इसके अंदर हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, हाइपोक्लोराइड कैसे होगा? अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी। ठीक है, इसको जो है जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ, वाटर के अंदर ऐड करती हूँ, तो ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज कैसे होगा जी? कैल्शियम, हम बात कर रहे हैं कि इसका जो ऑक्सीक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड से बोला जा रहा है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैल्शियम +2 विद क्लोरीन, ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइपोक्लोराइड बनेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है जी। सेकेंड हमारे पास है कि डाइल्यूट एसिड के साथ से रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइपोहेलिस एसिड दे देगा। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, लाइक हमारे पास जो है, अगर हम बात करते हैं Ca विद H2SO4 कर लो, तो ये डाइल्यूट अगर हम ले रहे हैं, डाइल्यूट के साथ जब ब्रेक करेंगे तो हाइपोहेलिस एसिड दे देगा। हमारे पास हाइपोहेलिस एसिड क्या है जी? HClO4 कर सकते हो, 2 आ सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक हो गया। और इसके साथ हमारे पास है जी कैल्शियम क्लोराइड वेल, अब देखो इसमें क्या किया, HClO, ठीक है, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और साथ में हमारे पास जो सल्फेट है वो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ठीक है जी, Ca2SO4। तो ये हमारे पास रिएक्शन था विद डाइल्यूट एसिड। थर्ड वन हमारे पास जो रिएक्शन है वो है जी विद, अगर हम बात करते हैं इन एक्सेस ऑफ, इफ एक्सेस ऑफ एन एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एक्सेस के साथ, तो वो हमारे पास दे देगा जी क्लोरीन गिवन आउट होगी। ये था हमारे पास डाइल्यूट एसिड के साथ। अगर एक्सेस एसिड के साथ हम इसको ट्रीट करवाते हैं, जैसे ये हो गया, इसके साथ अगर हम ट्रीट करवाते हैं H2SO बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसमें क्लोरीन लिबरेट होगा, हमारे पास क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है, साथ में हमारे पास वाटर बन रहा है। तो ये दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ हमारे पास हाइपोहेलिस एसिड कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बनाता है, लेकिन अगर वो एक्सेस का एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, क्लोरीन और वाटर बना रहा है। ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो बेटा ये वाली क्लोरीन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। इसका काम है ब्लीचिंग पाउडर के ब्लीच करना। ब्लीचिंग जो इसकी प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबल क्लोरीन प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी फोर्थ जो है प्रॉपर्टी वो बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहते हैं जी, HCl के साथ मिलेगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हमने बात की कि ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे अगर एक्ट कर रहा है तो कैसे करेगा? CaO विद HCl, इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा, पीछे वाटर बना देगा और पीछे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू नाइट्रोजन, अमोनिया NH3 विद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवा के इसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज बन गई। फिर बात है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है बेसिकली वो बनता है, इसमें जो है सिंपल क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं 6 प्रॉपर्टी लिखती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो उसके साथ क्या करेगा, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास जो है वो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। पहले हमने देखी कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग ये प्रॉपर्टी के तौर पे काम करता है, ऑक्सीडाइज करता है। फिर हमने बात की कि अगर एक्सेस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो है वो हाइपोहेलिस एसिड देगा, अगर वो एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास जो है वो दे देगा उसका क्लोरीन, जो अवेलेबल क्लोरीन कहलाएगी, जिसकी वजह से ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो है इसकी होती है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है? जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है विद HCl, तो ये HCl को कन्वर्ट कर देगा हमारे पास क्लोरीन में, H उसका रिमूव करवा देगा, अमोनिया का हाइड्रोजन रिमूव करवा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बन कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस बहुत ईजी है।
यूजेस देख लेते हैं जल्दी से, और फिर हम यूजेस देखेंगे ओवरऑल पूरे हैलोजेंस के, और हमारा टॉपिक ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के अगर हम यूजेस देखें बेटा, सबसे मेन इसका जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ब्लीचिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पर्पसेस के तौर पे फॉर क्लोथिंग, ठीक है, फॉर स्किन पर्पसेस मतलब स्किन के लिए, हेयर डाई वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है जी। और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोरीनेशन भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्लोरीन पास करवाते हैं वाटर के अंदर से, तो उसके अंदर से जो है वो इम्प्योरिटी रिमूव कर देता है। श्रिंकेबल वूल बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। श्रिंकेबल वूल बनाने में यूज़ किया जाता है, अनश्रिंकेबल वूल के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के अंदर। तो दीज आर द ऑल मेन यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। नाउ कम्स टू द ओवरऑल यूजेस ऑफ हैलोजन, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात हम करेंगे, तो उनके क्या यूजेस हैं हम उनकी तरफ बात करते हैं। यूजेस ऑफ हैलोजन, कमर्शियल यूजेस क्या हैं? अगर सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन की, दैट इज़ अ फर्स्ट हैलोजन। फ्लोरीन के इसकी यूजेस की बात करें तो फ्लोरीन जो है ये फिरियोन्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और रेफ्रिजरेशन में जो है सेल्फ प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये रेफ्रिजरेटर्स कूलिंग पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। ठीक हो गया कि ये फ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और बेसिकली ये क्या होते हैं, एरोसोल में यूज़ किए जाते हैं या कूलिंग पर्पसेस में यूज़, फिरियोन्स बेसिकली बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। एक नई चीज़ है फिरियोन्स, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन जो है वो टेफ्लॉन बनाने में यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है साथ में, तो वो क्या कहते हैं हेलोइथेन बनाने में यूज़ किया जा सकता है, मतलब लाइक हमारे पास क्या है सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीमर होता है जिसके अंदर ये रिपीटिशन हो रही है, दैट इज अ टेफ्लॉन, ठीक हो गया। टेफ्लॉन बनाने में यूज़ किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हुई है कि वैल्यूएबल प्लास्टिक होता है हमारे पास, और जो है ऑक्सीडेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, अल्कलीज वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, उनके एक्शन के लिए। कोरोजन प्रूफ मशीनरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, साथ में जो है इसको कोटिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक्स की काफ़ी डिफरेंट यूजेस बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, ठीक है। फिर जो उन्होंने बात की हुई है कोरोजन फ्री मशीनरी बनाने में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट इसके यूजेस उन्होंने किताब की बुक में लिखे हुए हैं, ठीक हो गया जी। उसके अलावा जो है वो टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कोटिंग के तौर पे, नॉन स्टिक पैन जो होते हैं हमारे पास कुकिंग पैन, तो नॉन स्टिक कोटिंग जो पे की जाती है दैट इज़ बेसिकली ऑफ टेफ्लॉन। तो ये सब टेफ्लॉन के यूजेस, और टेफ्लॉन किससे बनाया जा रहा है, फ्लोरीन से, ठीक है जी। और इसके अलावा हेलोइथेन एक चीज़ बनाई जाती है जो एनेस्थेटिक के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो लास्ट आप कह सकते हो यूजेस दैट इज़ हेलोइथेन का भी उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसके यूजेस हो गए। उसके अलावा फ्लोराइड जो है वो टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ की जाती है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है जी, इन टूथपेस्ट। ये हमारे पास फ्लोरीन के यूजेस आ गया। नाउ कम टू द क्लोरीन के भी हमने यूजेस पढ़े हैं। तो क्लोरीन जो है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ की जाती है, डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ की जाती है, या हम कह सकते हैं इसमें स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ की जाती है, या आप कह लो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ की जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा क्लोरीन कहाँ यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीड किलर्स वगैरह बनाने में यूज़ की जाती है। वीड किलर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गई, हेर्बिसाइड्स हो गई, ठीक है, इन सब में बनाने में इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन के यूजेस हो गए। अच्छा, इसको क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है, दैट इज CCl4 और HCCl3। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो है बेसिकली हमारे पास यूज़ किया जाता है
इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ये हमने बात अब करनी है ब्रोमीन की। ये ब्रोमीन के यहाँ से यूज स्टार्ट होंगे, ठीक है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड यूज़ किया जाता है डाइब्रोमाइड गैसोलीन, लेडेड गैसोलीन बनाने में, ठीक है। लेडेड गैसोलीन जो है बेसिकली उसके अंदर जो ये कर रहा होता है, जो ये पोल्यूशन कॉज कर रहा है, उस पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए लेड सल्फेट डिपॉजिट्स वगैरह उनको जो है वो सेव करना, इंजन को लेड के कह लो कि लेड से प्रोटेक्ट करना उसको, इंजन को, उसमें बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कौन है जी? थाइलिन डाइब्रोमाइड, दैट इज अ कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन। फिर अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन यूज़ किया जाता है ब्रोमीन फंगीसाइड्स बनाने में, यूज्ड इन फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स क्या होते हैं? फंजाई वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, ये आप लोगों ने बहुत जगहों पर पढ़ा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। फोटोग्राफी में यूज़ की जो फ्लैश बेसिकली बनती है, पड़ती है जब हम पिक्चर वगैरह बनाते हैं, तो जो फ्लैश होता है बेसिकली सिल्वर ब्रोमाइड का काम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयोडीन की, आयोडीन की जो है वो यूजेस हमारे पास है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे आप कह लो पायोडीन जो है बेसिकली वहाँ पे इसका फार्मास्यूटिकल पर्पसेस में यूज़ करते हैं। पायोडीन जिस तरह होगी हमारे पास, आयोडीन, आयोडेक्स होगी, ये सब चीज़ें जो है हम आयोडीन से बनाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेस है। आयोडीन आपके आयोडाइज सॉल्ट एक होता है, वो हम यूज़ करते हैं। आयोडाइज सॉल्ट जो है उसे गोइटर का जो इशू है वो ख़त्म होता है। ये हमारे पास जो है आयोडाइज सॉल्ट, ये बायो वाले स्टूडेंट्स को पता होगा आयोडाइज सॉल्ट क्या चीज़ है, कि जी वो सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन मिला हुआ होता है, ठीक है। तो अगर ये ना होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है वो गोइटर, जो गला आप देखते हो कुछ बंदों का स्वेल हुआ होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ आयोडीन होता है। तो आयोडीन आपके डाइट में होना चाहिए। ये आयोडीन और ब्रोमीन के यूजेस से पहले हमने जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के पढ़े। एक्टाटाइन को डिस्कस क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव वाला मंडा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लीचिंग पाउडर एंड द यूजेस ऑफ हैलोजन। यहाँ पे हमारा पास हैलोजन का टॉपिक खत्म हो जाता है। कल से इंशाल्लाह हम जो है नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई बात आपने पूछनी हुई तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।